हमारे यहाँ पुत्र होता है किसी परिवार में, तो जितनी खुशी आपको होती है राम जी, उससे कई गुनी खुशी आपके पितृदेवताओं को होती है। इसलिए जब बालक होता है तो उसी समय तत्काल नांदी श्राद्ध करना चाहिए। फिर उसके बाद पितृ अर्चन हो जाए, फिर उसके बाद देवार्चन करना चाहिए, और फिर उसके बाद नालोच्छेदन करना चाहिए। आप लोग कहोगे महाराज पुत्र होते ही साथ सूतक लग जाता है। नहीं राम जी, ध्यान से सुनो। सूतक कब लगता है? बालक का जन्म होता है, और जन्म होने के बाद जब तक नालोच्छेदन नहीं होता है, जब तक नाल नहीं कटता है, तब तक सूतक नहीं लगता। और ध्यान से सुनो, जिस समय बालक का जन्म होता है तो उस समय एक स्वयं निर्मित मुहूर्त है। उस मुहूर्त का नाम है प्रजापत मुहूर्त। पुत्र जन्म लिया, आपके घर में हो गया लागू, भले राहु की दशा चले, राहु काल हो, फला चाहे जौन सा काल हो, लेकिन जिस वक्त आपके घर में जिस समय पुत्र हुआ है, तो उस समय आपके घर पे प्रजापत मुहूर्त प्रारंभ हो गया। और जन्म से नालोच्छेदन के बीच का जो समय है वह प्रजापत मुहूर्त है, और उस मुहूर्त में किया गया दान पुण्य पूजा पाठ बालक के जीवन भर चलता है, उसे कहते हैं अक्षय पुण्य। ये मैं अपने से नहीं कह रहा हूं, भागवत जी में लिखा है, धेनु नाम नियुते प्रादात विप्रेभ्या समलंकृते। जैसे ही ब्राह्मण देवताओं ने बाबा को बताया, बाबा सुंदर मुहूर्त चल रहा, कुछ दान पुण्य कर दे, सो आज बाबा ने धेनु नाम नियुते प्रादात, बाबा ने 2 लाख गैयों का दान किया है। और महाराज हमारे गुरुदेव भगवान तो कहते हैं, अंका नाम वाम तो गति, अंक की वाम गति हो जाती है। तो बोले 2 लाख नहीं, बाबा ने 20 लाख गैयों का दान किया है। बताओ भैया, जिसका पिता इतना दान पुण्य करेगा, उसका बेटा सोने की द्वारका नहीं बनाएगा तो क्या ईंट पत्थर का मकान बनाएगा? 20 लाख गैयों का दान किया। और कैसी गाय का दान किया? विप्रेभ्या समलंकृते। देखो भैया, कुछ हो ना हो, जीवन में गौदान जरूर करना चाहिए, बड़ी महिमा गौदान की। लेकिन एक बात और ध्यान से सुन लो, हमारा वेद, हमारा शास्त्र कहता है, गाय दान करने का अधिकार किसको? जिसके घर में 10 गाय हों, वह 1 गाय का दान कर सकता है। अगर घर में 10 गाय नहीं है तो आपको गोदान करने का कोई अधिकार नहीं। ये शास्त्र की मर्यादा। अब एक दूसरे के मुंह को देख रही माताएं, हमें लगे 50 घर में भी 10 गायें ना होंगी, एक घर में 10 तो छोड़ो। देखो भैया, गाय के बगैर जीवन अधूरा है। ध्यान से श्रवण करिएगा। हम सब लोगों के इष्ट कौन हैं? भगवान। और उन भगवान से पूछो, प्रभु आप मेरे भगवान हैं, आपका भगवान कौन? भगवान क्या कहेंगे? मेरी भगवान तो मेरी गैया मैया है। इसलिए राम जी, भगवान हमारे इष्ट और गाय भगवान की इष्ट, तो इष्ट की इष्ट हमारी अतिष्ट हो गई। आप गौ सेवा करोगे, गोपाल को बुलाना नहीं पड़ेगा, का पता नहीं ढूंढते ढूंढते कब आपके घर आ जाएगा। इसलिए गौ सेवा जरूर करो। हर व्यक्ति को गौ सेवा करनी चाहिए, अपनी सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। आप कहो हम लोग शहर में रहते, वहां कहां गैया पालूं? बहुत गौशालाएं हैं। किसी भी गौशाला में एक, जैसे आजकल लोग बच्चों को गोद नहीं लेते कि नहीं लेते? जिनके यहाँ बच्चा नहीं वो क्या करते हैं? गोद लेते। हमारे यहाँ गैया नहीं है, किसी गौशाला में जाओ, एक गौ माता को गोद ले लो,
जैसे हर महीना गोद लिए बच्चे की फीस भरी जाती है, ऐसे हर महीना गौ माता के घास के चारे की व्यवस्था करते जाओ। गौ सेवा जरूर करना चाहिए। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं, अगर सबसे अधिक विपत्ति किसी पर आई है तो वर्तमान में गाय के ऊपर। भैया कथा बहुत लंबी हो जाएगी, आज नंदोत्सव है, लाला की मीठी मीठी कथाएं कहनी है। गौ की महिमा अगर कही जाए तो अपार है। गोविंद से भी श्रेष्ठ महिमा गाय की है। क्यों भैया? भगवान ने किसका पालन किया है? गाय का। लोग कहते, निवेदन ध्यान से सुनिएगा, आप लोग बुरा तो नहीं मानेंगे, कह दूं, यहां भैंसें तो हर घर में दिख जाती हैं, तो मैं भारी भारी गैया कहूं ना। अगर गाय से प्रेम करोगे तो गोलोक जाओगे, और भैंस से प्रेम करोगे तो यमलोक जाओगे। अब आप सोच लो कहां जाना आपको। और ध्यान से सुनो, लोग गाय क्यों नहीं रखते, क्यों नहीं पालते? दूध कम देती है क्या? फिर क्या कारण है? दूध सस्ता बिकता है। फिर गाय क्यों नहीं पालते? मैं गलत ही बोल रहा हूं और आप लोगों, हम लोग समझ ही गलत बैठे। भैया हम गाय को नहीं पालते हैं, गाय हमको पालती है। जिस दिन ये बात हमारी बुद्धि में, हमारे जेहन में घुस गई, उस दिन घर घर में गाय माता हो जाएगी। ईमानदारी से आप एक गाय को घर में रख लो, गाय जितना खाती नहीं है उसका चौगुना देती है। मुझे लगता है एक गाय दिन भर में, एक गाय, अरे पहले बताना चाहिए, एक गाय दिन भर में कम से कम 1 लीटर गोमूत्र तो देती होगी, हाँ? और गोबर कम से कम 2-3 किलो तो देती होगी। तो आज आप बाजारों में जाकर के देख लो, जितने शुगर के, डायबिटीज के, कोलेस्ट्रॉल के बीमार लोग हैं, अटैक के, सबको डॉक्टर कहता गोमूत्र पियो। और शहरों में चले जाओ, हर घर में गोमूत्र रखा है। कितने का आता 1 लीटर? रामदेव बाबा के गोमूत्र पढ़ के देखना, 100 के पार होगा 1 लीटर गोमूत्र। कितने का है? लो बाबा बता रहे, 1 लीटर गोमूत्र। और गोबर, जो गाय का गोबर, उसकी खाद बना दो, क्या भाव बिकेगी बाजार में खाद? आप लोग सब किसान हैं, आप लोगों को पता ही है। अच्छा एक बात, गाय दिन भर में कितना खाएगी? अधिक से अधिक खाएगी 1 डलिया भूसा, इतना ही खाएगी ज्यादा से ज्यादा। 1-2 किलो खरी खाएगी, किलो आधा किलो आटा, 2-5 किलो घास। आपकी श्रद्धा जग जाए तो किलो खार गुड़, अरे 1 किलो तो बहुत होता, 100-200 ग्राम गुड़। ये जितना गाय खाती है, अगर आप उसका कैलकुलेशन करोगे तो गाय खाएगी 80 रुपए की और देगी गाय 160 रुपए का। और दूध घी तो फ्री में, उसको तुम जोड़े ही नहीं रहे हम। भैया वैज्ञानिकों का, शोधकर्ताओं का कहना है कि भारत में दूध की खपत इतनी है, कितनी है हम भूल गए, बहुत पहले हमने सुना था महाराज जी के मुंह से। इतना मान लो आप कि भारत में दूध की खपत है 100% और पैदावार है 40%। 60% दूध कहां से आ रहा? आप ही बता दो, आपके गांव में ऐसा कौन सा घर है जिस घर में दूध की जरूरत नहीं है? अच्छा, होता कितनों के घर में है?
अब दूध सबके घर में, चाय सबके घर में। ये तो बात हुई दूध की। भैया घी का पेड़ से निकालते हो, चलो दूध और घी को गोली मारो। छाछ, दही, इन सब को छोड़ो। आजकल तो हर व्यक्ति को चाहिए पनीर की सब्जी, वो कहां से लाओगे भैया? दूध 40% हो रहा है उस। और सुनो विशेषता क्या है, अगर आपको 10,000 लीटर चाहिए तो मिल जाएगा। गजब की बात। हम लोगों के बीच में आचार्य जी अजय जी बैठे हैं, खूब बड़े बड़े अनुष्ठान कराते सेठों के यहाँ। आप लिख दे तो 100 लीटर तो कहां से लाता है वो? 1000 लीटर लिख दो तो मिल जाएगा। सोचने की बात है। 100% दूध की खपत, 40% पैदावार, और उसी जितनी 100% दूध की खपत, उतनी दही की खपत, उतनी महाराज घी की खपत, उतनी पनीर की खपत, उतनी ही मक्खन की खपत। ये सब है कहाँ? ये सब सिंथेटिक है। हम लोग सिंथेटिक दूध, सिंथेटिक घी को खा रहे हैं, अपनी बुद्धि खराब कर रहे हैं, अपना शरीर खराब कर रहे हैं, अपने बच्चों का शरीर खराब कर रहे हैं। और एक एक गाय अगर आप लोग रख लोगे, कार को रखने के लिए बढ़िया जगह होती है, कार को रखने के लिए सबके यहाँ जगह है, गाय रखने की कोई जगह नहीं। कार नहीं है तब भी जगह बनवाते, होगी नहीं तो हो जाएगी। हे भैया, कार एक ना एक दिन आपको बेकार कर देगी, लेकिन गाय एक ना एक दिन को आपको भवसागर से पार कर देगी। कितने लोगों को कार ने बेकार कर दिया, ठुक गई, तुम भी मिटे वो भी मिटी, और गाय गोलोक ले जाएगी। इसलिए भैया आज तो ऐसी वृत्ति हो गई है, गाय हमारे घर से नहीं हमारे चित्त से भी निकल गई है। गाय हमारे घर से नहीं निकली, हमारे चित्त से भी निकल गई। अभी ऐसे कितने शहरों में बच्चे हैं जो वो जानते ही नहीं कि गाय कौन है। जानते हैं गाय कौन? आजकल लोग जर्सी को, हॉलिस्टन को गाय मानते हैं। ये गाय नहीं है भैया, ये गाय के रूप में दुधारू पशु एक जानवर है। गाय का लक्षण क्या है? हमारा न्याय शास्त्र कहता है गोकंबलत्वम इति गोत्वम, जिसमें गोकंबल हो वो गाय है। ईमानदारी से कहें, आप जब बहुत अधिक अशांत हो, ध्यान से सुनिएगा, जब आप बहुत अशांत हो क्या करना? गौशाला चले जाना और गौ माता को ध्यान से देखते रहना, बिल्कुल चित्तवृत्ति एकदम वहीं लगा लेना। आपको शांति ना मिल जाए तो कहना, ऐसी गाय। और अगर शांत चित्त वाला भी जर्सी के पास घंटा 2 घंटा खड़े हो जाए, उसके हृदय में अशांति ना हो जाए तो कहना। भैया ये अंग्रेजों की बड़ी खतरनाक षड्यंत्र हुआ, हमारी गाय नष्ट होती जा रही है और हम दूध के लोभ के चक्कर में जर्सी को घर में लाते जा रहे हैं। आज तो लगभग हर घर में 1-2 बीमार हैं। आने वाले समय में हर घर में 1-2 ही ठीक होंगे, और 50 साल बाद तो बच्चा पैदा ही होगा बीमार होके। कुछ समय बाद तो बच्चा बीमारी पैदा होगा, डॉक्टरों का कहना है ऐसा। कारण क्या है? अब जब माताएं सिंथेटिक दूध को पिएंगी, सिंथेटिक दूध की चाय पिएंगी, सिंथेटिक दूध को खाएंगी, तो जब जहर पेट में जाएगा तो पेट में बालक है तो बालक जहर के साथ पैदा होगा। आप लोग गांव के हैं, आप लोगों के पास भगवान ने खूब जगह दी, आप लोग जमींदार हैं। कुछ नहीं, अधिक नहीं, कम से कम 1 गाय तो पालो, अपने लिए पालो, अपनों के लिए पालो। कितने पूजा पाठ अनुष्ठान यज्ञ जप तप हो रहे हैं, कोई गिनती है?
सफलता क्यों नहीं मिल रही? ध्यान से सुनिएगा। इतने में बड़े 100 कुंडी का यज्ञ हो रहा, 108 कुंडी का, 501 कुंडी का यज्ञ हो रहा, हो जाता, कुछ नहीं होता। हमारे शास्त्रों में वर्णित है, देवता आहुति ग्रहण विशुद्ध देसी गाय के घी की स्वीकार करते हैं। देवता आहुति किस चीज की स्वीकार करते हैं? देसी गाय के घी की। महाराज देसी गाय तो छोड़ो, घी की तो उसमें खुशबू भी नहीं होती है, सब डुप्लीकेट चर्बी। हम लोग चर्बी को स्वाहा स्वाहा आगी में कर रहे हैं महाराज, कुछ नहीं होने वाला। 500 कुंडी नहीं, करोड़ कुंडी यज्ञ कर लो, गायत्री 1.25 लाख नहीं, 1.25 करोड़ कर लो, करा लो, कुछ नहीं होगा। विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्या कर्ता विनश्यति। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी कहते हैं, विधिहीन यज्ञ होगा, सफलता नहीं मिलेगी। शास्त्रों में वर्णित है, भगवान का स्नान गाय के दूध से होना चाहिए या पॉलीथीन के दूध से होना चाहिए? बोलो।